संवैधानिक यात्रा संजय निषाद, सिद्धार्थनगर, यूपी। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के नेतृत्व में निर्बल इंडिया, शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी द्वारा निकाली जा रही संवैधानिक अधिकार यात्रा सिद्धार्थनगर जिले में पहुंची। निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का जोरदार स्वागत किया। सिद्धार्थनगर जिले में पहुंची संवैधानिक अधिकार यात्रा जिले का भ्रमण करते हुए जिग्न्हवा धाम के बड़हर घाट पहुंची और यहां कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने एक जनसभा को संबोधित किया। आपको बताते चले कि संवैधानिक अधिकार यात्रा की शुरुआत 30 नवंबर 2024 को सहारनपुर जिले के मां शाह कुंभरी देवी शक्ति देवी पीठ से हुई थी। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों 200 विधानसभाओं से गुजरते हुए यह रथ यात्रा दिल्ली में समाप्त होगी। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की अगुवाई में निकाली गई संवैधानिक अधिकार यात्रा के बारे में मीडिया से बात करते हुए मंत्री संजय निषाद ने कहा कि देश की आजादी में निषाद समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। निषाद समाज को विभिन्न सरकारों ने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर सिर्फ छलने का काम किया। उन्होंने कहा कि निषाद समाज को SC एक्ट का दर्जा दिलाने और उसमें शामिल करने के लिए बीते कई वर्षों से वे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें सिर्फ विभिन्न पार्टियों ने सिर्फ छला। उन्होंने कहा कि उनका मूल मंत्र है कि जो उन्हें अधिकार देगा उसी के साथ निषाद समाज खड़ा होगा। संजय निषाद ने कहा कि केंद्र में मोदी और प्रदेश की योगी सरकार निषाद समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि निषाद समाज को SC में शामिल करने के लिए वह तमाम प्रावधान सरकार कर रही है जिसकी आवश्यकता है, इसलिए निषाद समाज खुलकर भाजपा के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को निकालने का मकसद यही है कि निषाद समाज जागरूक हो और उसे यह पता चले कि अब तक की सारे अन्य राजनीतिक दलों ने उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर साइड लाइन कर दिया। अब भाजपा के राज में ही उनका उत्थान हो रहा है, इसलिए वह और उनका समाज भाजपा के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। देखिए, संवैधानिक अधिकार यात्रा के माध्यम से संविधान में निहित अधिकार है। जनता जनार्दन जज है, जनता फैसला लेती है, जनता ही भाग्य लिखती है। और उस संविधान में एक व्यवस्था दी गई है कि कमजोर सबल हो जाए और सबल लोग कमजोरों को विकास की मुख्यधारा मिलाएं। आरक्षण की व्यवस्था दी गई कि मजबूत घोड़ा कमजोर घोड़ा एक साथ रहेगा तो मजबूत वाला सब खा जाएगा, कमजोर नहीं पाएगा। तो संविधान में एक सूची बनी है, उसको अनुसूचित जाति अधिनियम के अंतर्गत सूची है। उसमें 66 जातियां उत्तर प्रदेश की हैं। मझवार, गौड़तुलैया, खरवार, बेलार, खरोट, कोहली 7 नामों से हम मछुआरे भी उस अनुसूचित जाति की सूची में, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन। लेकिन हम संविधान से इनके बच्चों को फ्री में पढ़ाना है, नौकरी दिलाना है, सुरक्षा है, सम्मान है, सब कुछ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 1994 में एक अधिनियम बनाया इनका वोट लेकर, इन्हीं के साथ धोखा किया। छुआ भरूट को पौवा पिला के ऐसा दिया, इनका बर्बाद किया कि 1994 में एक अधिनियम बनाया ओबीसी का कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम 1994 के जो है संख्या 4 में कि हमारे उप जातियों को पुकारू नामों को ओबीसी में डाल के छीन लिया। जब दिल्ली से संविधान से हम सुरक्षित हैं तो उत्तर प्रदेश में हमारी सुरक्षा क्यों छीन? जब मैं 7 जून 2015 को आंदोलन किया तब आनंद फानंद में 31 दिसंबर 2016 को ओबीसी से निकाल दिया, सपा की सरकार थी। तो जब आप गलती स्वीकार कर लिए, 7% हमें निकाल दिया ओबीसी से, तो जो 27% में 9% हिस्सा उसे भी बाहर निकालिए और उसे निकाल दीजिए और 9% SC में जोड़वा दीजिए, तो हमारा आराम से ये लोग है ना, हम अनुसूचित संविधान में मिला अधिकार इनसे मिले। ये 200 सीटें निषाद बाउल हैं, इन्हें जगाऊंगा। जिस तरीके से लेदरमैन ने अपना टोपी झंडा नारा लगा के हिस्सा लिया है और अपने संविधान में अधिकार प्राप्त किया, उसी तरीके से इनके पास भी टोपी झंडा नारा पहुंचाकर अपने वोट की चोट से, इनके वोट से इनका भी संविधान में मिला हक मिले, उसके लिए आज मैं सिद्धार्थनगर में आया हूँ।